हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं नवोदय 2024-25 के लिए हम लोग मानसिक योग्यता करेंगे भाग नंबर 4 से। 1, 2, 3 भाग मैंने पहली वीडियो में करा दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहा गया प्रश्न में, क्या मिलेगा आपको पेपर में भाग नंबर 4 में करने के लिए। आपसे कहा जाएगा दिए गए प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ 3 प्रश्न आकृति दी गई है, चौथे के लिए रिक्त स्थान है। यहाँ पे रिक्त स्थान भर दिया गया है। प्रश्न आकृति की एक श्रृंखला में ढूंढे गए श्रृंखला को पूरा करती है। हमें इनमें से ढूंढना है कि इसमें कौन सी श्रृंखला को पूरी करती है और इसका क्या पैटर्न है, जिस पैटर्न को फॉलो करते हो इसमें हमें बताना है कौन सी आकृति इसमें पूरा करेगी। चलिए देखते हैं कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। यहाँ पे देखिए इसमें पैटर्न क्या है। पहले ये दोनों आपस में रिप्लेस हुए, ये ऊपर की तरफ चला गया और ये नीचे आ गया, और ये जो साइन था ये यहाँ पे आ गया। फिर अगली तरफ हम चले, फिर से इसने अपने आप को रिप्लेस किया, ये वाला पार्ट फिर यहाँ चला गया, ये यहाँ पे चला गया। अब इससे अगले वाले पार्ट में क्या आने वाला है हमें ये बताना है। तो भाई इसमें फिर से ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका मीन्स आपका जो ये वाला पार्ट होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे त्रिभुज और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का साइन, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न संख्या 17 और बताइए मुझे फटाफट क्या पैटर्न इसमें बनने वाला है। प्रश्न संख्या 17 में देखिए पहले बॉक्स में 1 वी है, दूसरे बॉक्स में 2 वी है, तीसरे बॉक्स में 3 वी है, तो चौथे बॉक्स में सिंपल सी बात है भाई, चौथे बॉक्स में 4 वी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 वी है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें में ये वाली आकृति आएगी जो इसको पूरा का पूरा फिल करेगी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सी आकृति पूरा करेगी। पहले आप इसका बच्चों पैटर्न समझ लीजिए। इसका पैटर्न क्या है, देखो यहाँ पे पीओ है, ये दोनों पार्ट, ये आई जो है ना उठकर इसके पीछे चला गया, सही बात है। अगले इसमें क्या हुआ कि ये जो दोनों पार्ट थे ये इधर आ गए और पी उठकर इधर चला गया, सही है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये दोनों इस तरफ चले जाएंगे तो ओ उठकर इधर चला जाएगा, यानी कि जेड आई पी और ओ, ये जो पी डार्क है और ओ डार्क है ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, यानी कि हर बार ये अपने आप को रिप्लेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 19 में देखते हैं कौन सी आकृति आएगी। ये आपका समुद्री अंकड़ा है, पहले पे एक सर्कल है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो चौथे वाले में कितने होंगे भाई, 4 सर्कल बनेंगे इसके ऊपर, कितने 4 बन जाएंगे इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले 1 है, दूसरी आकृति में 2 आए, तीसरी में 3, तो चौथी आकृति में क्या, देखो त्रिभुज छोटा होता जा रहा है और यहाँ पे लाइनें बढ़ती जा रही हैं। तो चौथे वाले खाने में 4 लाइनें आएंगी, चौथे वाले खाने में 4 लाइनें आएंगी और त्रिभुज छोटा हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका इसमें। और बच्चों अगर आप अच्छी तैयारी चाहते हो, जैसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह के आपके पेपर में आते हैं, और अच्छी तैयारी चाहते हो तो आप जो इस बुक से पढ़िएगा, जवाहर नवोदय चक्षु प्रकाशन की बुक है। ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित की गई है। 2500 इसमें विकल्प है, 6 प्रैक्टिस सेट, 10 सोल मॉडल पेपर है, और साथ ही इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में आपको 1800 विकल्प पे 20 प्रैक्टिस सेट और 5 सोल मॉडल पेपर मिलते हैं। और ये जो है ना बेस्ट बुक है, अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो है 2024 में अच्छे से नंबर आ जाए, पहली बार में वेटिंग लिस्ट विस्ट ना ढूंढनी पड़े, तो इस बुक को पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। 100% आपको नंबर आएगा। मिलेगी कहाँ से, आपके बुक सेलर है वहां से ले लीजिए, या फिर अगर ऑनलाइन लेनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, वहां से आप इसको खरीद लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृति के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बनाए। ठीक है भाई बनाए। पहली 2 आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इन 2 में कोई एक संबंध है, वैसा ही संबंध इसमें और इसमें भी होगा। तो इसमें वो कौन सी आकृति आएगी वो हमें छांट कर बतानी है, जिसमें उत्तर आकृति हमें 4 दे दी जाएंगी। अब इसमें प्रश्न में देखिए आप लोग ध्यान से कौन सी आकृति इसमें आपकी आने वाली है। ठीक है बच्चों चलिए देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। देखो बीच में एक लाइन है, अगली बार में ये लाइन यहाँ पे गुणा से रिप्लेस हो जाती है और गुणा का निशान ऊपर, और ये जो आपको यहाँ वाला ऊपर वाला जो है वो बड़ा हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो हमारा बीच वाला पार्ट था ये तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा, सही बात है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट था, देखो यहाँ सर्कल छोटा था, सर्कल बड़ा हुआ, तो यहाँ पे हमारा ये सर्कल जो है बड़ा हो जाएगा, गोला बड़ा हो जाएगा। और ऊपर की तरफ कौन सा निशान गया था, जो नीचे रखा हुआ था, तो यहाँ पे नीचे है प्लस का निशान, तो प्लस ऊपर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों समझ में आया आप लोगों को। चलिए अगला देख लीजिए इसी की तरह से। यहाँ पे भी कुछ आकृति दी गई है, जो संबंध इनका इसमें है वही संबंध इनका इससे होगा। ठीक है चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों और बताओ मुझे क्या होगा इसमें।
देखो इसमें क्या है, पहली आकृति में ये जो हमारा पार्ट था इसको उल्टा कर दिया गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला नीचे। लेकिन इसमें क्या हुआ, प्लस के साइन तो यही है और नीचे वाले बाहर हो गए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा करने पर ये वाला पोजीशन, यानी कि ये आपको उल्टा करेंगे इसको तो कैसा बनेगा, उल्टा करने पर ये आपका सर्कल को उल्टा करना है ऐसे, गोलियों को नहीं छेड़ना है, गोलियां वहीं रहेंगी और ये वाली गोली इसके अंदर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जिसमें भी तो बाहर थे वो अंदर चले गए, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये अंदर जाएगा और इसको बीच वाले पार्ट को उल्टा करना है, नीचे वाला सेम टू सेम रखना है। अगला देखिए 23 वाली आकृति में क्या कहता है। 23 वाली आकृति में देखो ध्यान से, एक तीर ऊपर है, दो इधर है। तो इसने क्या किया, इस पैटर्न को ऐसे घुमा दिया, इस पार्ट को ऐसे इस तरफ घुमा दिया है। तो जब हम इस वाले पैटर्न में इसको देखेंगे तो इस वाले पार्ट को भी तो ऐसे घुमा रहा है, तो घुमाने पर ये पार्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा, दो तीर इधर चले जाएंगे और ये तीर इस तरफ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, ध्यान से देखिए 23 वाले का बताओ ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर क्या करती, नंबर 2 जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 24 वाले प्रश्न में। 24वें प्रश्न में देखो क्या क्या है, ये आकृति थी, इसने क्या किया, इसमें इसके कॉर्नर को छांट दिया और अंदर की तरफ इसको डार्क कर दिया है। तो इस वाले में क्या करेगा, कॉर्नर को इसको छांट देगा और अंदर की तरफ क्या कर देगा, इनको डार्क कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा आ जाएगा। अगला देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वें में देखिए क्या आकृति दी गई है, क्या इसमें पैटर्न है, इसका इससे क्या संबंध है। देखो जो अंदर का सर्किल था वो बाहर कर दिया और बाहर वाली इमेज को इसके अंदर रख दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, अंदर वाली इमेज को बाहर रखेगा और बाहर वाली इमेज को इसके अंदर कर देगा ऐसे करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाग नंबर 6 देखिए बच्चों। भाग नंबर 6 में क्या कहा गया है, दिए गए प्रश्नों में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ पर आकृति के रूप में दिया गया, यदि रेखा के दाईं ओर दी गई 4 आकृतियां 1 2 3 4 में से कोई एक भाग उसका अधूरा है, तो दाईं तरफ दी गई आकृति में वह आकृति ढूंढे जिससे ये पूर्ण बनाती है। यानी कि आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसका कुछ भाग जो है कटा हुआ है और इसमें से बताना इसके उसमें कौन सी आकृति इसमें रखें जो कंप्लीट भाग जो है हमारा पूरा हो जाए। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ये हमें कंप्लीट भाग बनाना है, यानी कि आपका ये भाग पूरा ऐसा बन जाए। तो इसे बनाने के लिए ऐसा और यहाँ पे कुछ इस तरह से आकृति होनी चाहिए। तो पहले वाले में तो अंदर की तरफ ये नहीं हो सकता, दूसरे वाले में इस तरफ हो गया, ये भी नहीं हो सकता, तीसरे वाले में अंदर ये भी नहीं। तो आपकी आकृति नंबर जो तीसरी है इसको हम इसमें रखेंगे तो ये कंप्लीट आकृति आपकी बन जाएगी। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह के सवाल आपके पेपर में बार बार पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 27 में देखिए कौन सी आकृति इसमें फिट बैठने वाली है। तो आप ध्यान से देखो भाई, हमारी आकृति जो है कुछ इस तरीके से बैठने वाली है, इसके अंदर फिट ऐसे वाली। तो ये आकृति आपको कहाँ पे नजर आई, ऊपर से ऐसे और नीचे बिल्कुल आपका कॉर्नर होगा। तो आकृति नंबर 3 जो है इसके अंदर बिल्कुल फिट आएगी। प्रश्न संख्या 28 देख लीजिए। 28 में कौन सी आकृति इसके अंदर बिल्कुल सही आने वाली है जो इसको पूरा करेगी। तो 28 में ये इसकी जो आकृति है वो कुछ ऐसे बनेगी ना भाई, इसकी जो आकृति है वो कुछ ऐसे बनेगी ऐसे करके। ये वाला पार्ट होना चाहिए जो रेड रेड है, कौन दिख रहा है इसके जैसा, ये वाला। ऑप्शन नंबर 2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 में देखिए, 29 में बताइए आपका कौन सा पार्ट बिल्कुल इसके अंदर फिट बैठने वाला है। प्रश्न संख्या 29 में, तो 29 में अगर आप ध्यान देखो तो भाई आपकी ये इस तरह से जो आकृति बनेगी, बाकी ये पार्ट गोल होना चाहिए, ऐसी आकृति। ये वाली आकृति किस में आ रही है आपको ध्यान से देखो, तो इसके अंदर ये वाली आकृति आ रही है 1 वाली। इसमें देखिए इसके अंदर कौन सी आकृति फिट बैठेगी भाई, इसके अंदर हमें इस तरह से जो है पूरा सर्कल अपना जो है ट्रायंगल हमें बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कौन सा पार्ट आएगा, दूसरे वाला। ये अगर हम आकृति इसके अंदर यहाँ जमा देंगे इसके अंदर, तो यही आकृति बनेगी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिशन 2024 के लिए नोट दिया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।